नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। खाली किराए भूमि पर बनेगा अब थाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद कई एकड़ जमीन मिलती है। जिस भूमि पर आगजनी पथराव की घटना हुई थी उस स्थान में पुलिस का हाईटेक थाना बनाया जाएगा। हरिद्वार में सोमवार को नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए धामी जी ने कहा कि हल्द्वानी में जिस तरह अराजक तत्वों ने हमारी पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को टारगेट बनाया वह निर्दयनीय है। हम उस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस षड्यंत्र को रचने वाले कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो इस षड्यंत्र के पीछे थे उन्हें भी जल्द जनता के सामने लाया जाएगा। उत्तराखंड में ग्लेशियर की झीलें बन सकते हैं बड़े खतरे का सबक। उत्तराखंड में केदार ताल, भिलंगना और गौरीगंगा ग्लेशियर झीलों ने आपदा के लिहाज से खतरे की घंटी बजाई है। वैज्ञानिकों ने इन्हें संवेदनशील बताया, जिसके साथ ही गंगोत्री ग्लेशियर के साथ ही कुछ ग्लेशियर झीलों में भी संभावित जोखिम के रूप में चिन्हित हुए। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई बैठक में विशेषज्ञों ने बिंदुवार राज्य के ग्लेशियरों और झीलों पर रिपोर्ट पेश की। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर की निगरानी की जा रही है। वसुधारा ताल को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई। यह क्षेत्र भी ज़्यादा आपदा के लिहाज से गंभीर है। इसकी निगरानी के लिए वहाँ उपकरणों की लगाया जाना चाहिए। GIIS की रिपोर्ट के अनुसार भगीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा नदियों के निकट ग्लेशियर झीलों की काफ़ी समय से निगरानी की जा रही है। हरिद्वार में सीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़, महिला अपराध करने वालों को मन में भय पैदा किया जाएगा, मुख्यमंत्री। हरिद्वार हमारी सनातन संस्कृति में नारी तो नारायणी कहा गया है, पर कालांतर में आक्रांताओं के प्रभाव के चलते महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण बदल गया। इसका परिणाम महिलाओं के साथ अपराधी के रूप में सामने आया है। इस समय आ गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में भय पैदा किया जाए। यह बात पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार में नारी शक्ति महोत्सव के दौरान कही है। राज्यसभा के लिए 15 फरवरी को नामांकन कराएंगे महेंद्र भट्ट। महंगी बिजली से बचना है तो दर्ज कराएं आपत्ति। उत्तराखंड में 1 अप्रैल को बिजली की नई दरें जारी होंगी। साल भर के लिए ये दरें तय करने से पूर्व उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने आमजन से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके लिए प्रदेश में 4 जगह सुनवाई कार्यक्रम हुए। ऐसे में यदि बिजली की बड़ी दरों से बचना है तो इसके लिए आपत्ति दर्ज करानी होगी। दून में उपनल सफाई कार्मिकों पर उतरे सचिवालय प्रदर्शन। देहरादून नियमितीकरण, समान कार्य वेतन, समान मानदेय में 20% बढ़ोतरी और कोविड काल में शहीद सफाई कर्मचारियों के आश्रम को 10 लाख समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को उपनल और सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। परेड मैदान से कूच करते हुए सचिवालय पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद आक्रोशित कर्मचारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। शाम प्रमुख सचिव CM RK सुधांशु के साथ वार्ता के बाद सफाई कर्मियों की कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन उपनल कर्मियों को मांगों पर गतिरोध बना हुआ है। देर रात सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी के साथ दूसरे दौर की वार्ता जारी थी। महासंघ ने साफ कहा कि जब तक ठोस आदेश नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। कर्णप्रयाग के लोगों ने दी है चेतावनी। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अपर बाजार वार्ड के रामलीला मैदान के पास रहने वाले लोगों ने सरकार से प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की। जिला प्रशासन को 10 दिन का समय देते हुए आपदा प्रभावितों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। सोमवार को स्थानीय लोगों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कोरदार कड़वासरम महोत्सव में रही छैल्या नृत्य की धूम। कोरदार अवस्थित चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्मस्थली व महर्षि कण्व की तपोभूमि कण्वाश्रम में 4 दिवसीय बसंत महोत्सव का प्रारंभ हो गया है। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर कण्वाश्रम को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने का संकल्प लिया गया। सोमवार को बद्रीनाथ मार्ग स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि कण्वाश्रम एक शिक्षा का केंद्र था जहां हजारों छात्र पढ़ते थे। इतनी नहीं, यह आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र भी। आज इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना योगदान देना होगा। गोपेश्वर गाड़ू घड़ा पूजा के बाद नरसिंह मंदिर होते हुए डीमर्थ रवाना। गोपेश्वर बद्रीधाम कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया में सोमवार को पवित्र गाड़ू घड़ा, तेल कलश, योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर तथा नरसिंह मंदिर जोशीमठ पूजा अर्चना के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर रवाना हो गया है। मंगलवार शाम को तेल कलश मंदिर समिति के चंद्रभागा विश्राम गृह ऋषिकेश पहुंच जाएगा। मोरी बर्फबारी के बाद केदारकांठा में उमड़े पर्यटक। नई ठहरी राफ्टिंग व्यवसायियों को किया जाएगा प्रशिक्षित। पौड़ी जिले में गुलदार सेल का किया जाएगा गठन।
पौड़ी जिले में गुलदार के आतंक को देखते हुए जिलाधिकारी ने जल्द गुलदार सेल के गठन की बात कही है। पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि जब गुलदार के हमले शहरी क्षेत्रों में भी अधिक देखने को मिल रहे हैं और अब शहर की भी एक समस्या बन गई है, इसे देखते हुए नए नगर निकायों और निगमों में एक कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने में विचार किया जा रहा है ताकि ऐसे हालात होने पर तत्काल एक्शन लिया जा सके। चमोली में भाजपा नेताओं ने हाईकमान का जताया आभार। देहरादून में SC/ST कर्मचारियों ने अधिवेशन में उठाई मांग, सरकार प्रमोशन में आरक्षण को तत्काल करे बहाल। उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकारी विभागों में तत्काल पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा को बहाल किए जाने की मांग की, जिसके लिए तत्काल जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने का भी दबाव बनाया गया। यमुना कॉलोनी ऑफिसर क्लब में सोमवार को आयोजित अधिवेशन में प्रदेश भर से ST/ST कर्मचारी पहुंचे। अधिवेशन में अध्यक्ष करम राम ने कहा कि 25 दिसंबर 2020 को उच्च स्तर पर हुई बैठक में मांगों के निस्तारण में विचार मंथन हुआ है, कार्रवाई का ठोस आश्वासन दिया गया। इसके बाद भी अभी तक किसी भी बिंदु पर शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। धारचूला में बाहरी लोगों को हटाने सड़क पर उतरे लोग। धारचूला से बाहरी लोगों को हटाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों की बड़ी भीड़ सड़क पर उतरा है। युवा, महिला, पुरुषों से लेकर बुजुर्गों ने बाजार में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि हल्द्वानी जैसी घटना सीमांत क्षेत्र में न हो, इसके लिए बाहरी लोगों को यहां से हटाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने आमजन से भी बाहरी व्यक्तियों को दुकान और मकान किराए पर न देने की अपील की है। पंतनगर में शोर विमान सेवा 20 से शुरू होने की उम्मीद। पिथौरागढ़ शासन प्रशासन में लगाया अनदेखी का आरोप, आप उग्र आंदोलन की दी है चेतावनी। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पताल दफ्तरों में काम ठप। पिथौरागढ़ सीमांत के विभिन्न विभागों में कार्यरत 1500 से अधिक उपनल कर्मियों के एक साथ कार्य बहिष्कार से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ गया है। विभिन्न कार्यों को लेकर सुबह से ही कार्यालय में पहुंचे, लेकिन हड़ताल पर जाने से उन्हें बैरंगी वापस घर लौटना पड़ा। सोमवार को जिले भर में कार्य उपनल कर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। नगर के टकाना स्थित रामलीला मैदान में उपनल कर्मियों ने जिला संयोजक हिम्मत सिंह के नेतृत्व में शासन प्रशासन के खिलाफ विशेष प्रदर्शन भी किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से वह विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ली जा रही। उन्होंने शासन प्रशासन से सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन LLP के वापस लेने और नैनीताल हाईकोर्ट का निर्णय लागू करने, उपनल कर्मचारियों के वेतन में 20% वृद्धि, महंगाई भत्ता देने, 5 वर्ष से अधिक समय कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए पद सृजित करने की मांग की है। टनकपुर में खनन से जुड़े 10,000 कारोबारियों पर संकट। टनकपुर के 10,000 खनन कारोबारियों पर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। स्टोन क्रशर बंद होने से खनन कारोबारी की दुश्वारियां बढ़ी है। एक क्रशर बंद तो दूसरे ने उपखनिज लेने से इनकार कर दिया। खनिज कारोबारियों ने शारदा नदी की निजी हाथों में देने की भी मांग की है। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस का जय जवान अभियान शुरू। सीमांत में अग्निवीर योजना के विरोध में यूथ कांग्रेस का जय जवान कैंपेन शुरू हो गया है। 3 चरणों में संपन्न होने वाले इस कैंपेन में कार्यकर्ताओं युवाओं में वार्ता से लेकर सत्याग्रह और पदयात्रा करेंगे। लोहाघाट में कार और टैंकर की भिड़ंत में एक घायल। लोहाघाट खेदी खान मार्ग में चौड़ा डेक के पास कार और कैंटर की भिड़ंत होगी, जिसमें कार चालक और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए DH रेफर किया गया है। हल्द्वानी मोबाइल सर्विलांस में अलग अलग शहरों में मिल रही हैं आरोपी की लोकेशन। अब्दुल मलिक की तलाश में जुटी पुलिस की छठी में। हल्द्वानी उपद्रव मामले में नामजद अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी पुलिस के सामने बड़ा सवाल बना हुआ है। बनपुरपुरा में उपद्रव के बाद उसकी तलाश में उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों में पुलिस की टीमें जुटी हैं। सर्विलांस के जरिए पुलिस ने अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मलिक की लोकेशन ट्रेस की है। फिलहाल वह पुलिस की पकड़ से बाहर है। बनपुरपुरा के मालिक का बगीचा क्षेत्र में नजूल भूमि पर कब्जा कर बनाए मदरसे और धार्मिक स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान ज्यादा विरोध इस जमीन में दावा ठोकने वाले अब्दुल मलिक ने ही किया था। जांच के लिए कुछ दिन पहले नगर निगम की टीम जब मौके पर पहुंची तो अब्दुल मलिक की अधिकारियों से तीखी बहस हुई थी। वहीं 8 फरवरी को बनपुरपुरा के उपद्रव में पुलिस की ओर से 3 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें अब्दुल मलिक को भी नामजद किया गया। फिलहाल वह फरार है। 2 दिन पहले अब्दुल मलिक की दिल्ली से गिरफ्तारी की चर्चा हल्द्वानी से लेकर देहरादून और दिल्ली तक पहुंच गई थी। हालांकि रविवार को SSP ने इसकी गिरफ्तारी की बात से इनकार कर दिया। सर्विलांस टीम उनकी लोकेशन लगातार ट्रेस कर रही है। अल्मोड़ा संपत्ति पर कर लगाने में भड़के चिलियानौला के लोग। चिलियानौला नगर पालिका के लोग संपत्ति कर के विरोध में उतर आए हैं। कर संबंधी आपत्तियों को लेकर बुलाई गई बैठक में लोगों ने जमकर हंगामा किया। नागरिकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि पालिका गठन के बाद सरकार ने 10 सालों तक कोई भी कर नहीं लगाने की घोषणा की है, लेकिन 5 साल में ही कर थोपे जाने लगे हैं। इन दिनों पालिका क्षेत्र में संपत्ति कर की सर्वे कार्य कर रहा है। पालिका की तरफ से गत दिनों आपत्ति सुझावों को लेकर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। नागरिकों का कहना है कि विज्ञप्ति को लेकर देख नहीं सके। अल्मोड़ा एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में हुनर दिखाएंगे सेन बंधु।
एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में युवा शटलर लक्ष्य और चिराग सेन की जोड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चैंपियनशिप के लिए दोनों खिलाड़ियों के चयन पर गृह क्षेत्र में उत्साह। उत्तराखंड स्टेट बैडमिंटन संघ के सचिव BS बनकोटी ने बनाया कि मलेशिया के शाह आलम शहर में आगामी 13 से लेकर 18 फरवरी तक एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रस्तावित है। प्रतियोगिता में अल्मोड़ा निवासी शटलर लक्ष्य सेन और उनके भाई चिराग सेन देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अल्मोड़ा में समस्याओं के निराकरण हेतु उपनल कर्मचारी मुखर। अल्मोड़ा समस्याओं के निराकरण के लिए उपनल कर्मी मुखर हो गए। नाराज कर्मचारियों ने सोमवार को विभिन्न विभागों में कार्य बहिष्कार कर शुरू कर दिया। सरकार में स्थायी नियुक्ति, वेतन में बढ़ोतरी, हटाए गए कर्मचारियों को वापस काम पर रखने आदि की मांग की। सोमवार को उपनल के संविदा कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में प्रदर्शन किया और DM के माध्यम से CM को भी ज्ञापन भेजा। इस दौरान उनकी समस्याओं ने निराकरण नहीं होने पर नाराजगी जताई है। कहा कि कर्मचारियों ने सरकार से मांगों को पूरा करने के लिए बार बार पत्र भेजे, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अल्मोड़ा SSA विश्वविद्यालय छात्रा को 100 में से दे दिए गए 101 नंबर। अल्मोड़ा SSA विश्वविद्यालय में अंक तालिका में हो रही गड़बड़ियों में छात्र छात्राओं के लिए मुसीबत का सबक बनी हुई है। इस बार विश्वविद्यालय की ओर से जारी अंक पत्र में एक छात्र को एक विषय में 100 में से 101 नंबर दे दिए गए। यह एक मामला नहीं है। आए दिन छात्र अंक पत्र की गड़बड़ियां सुधारने विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। SSA विश्वविद्यालय के अधीन 36 कॉलेजों 4 परिसर आते हैं। इन सभी 32,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय अंक तालिका बनाने का कार्य एक कंपनी को सौंपा है। इसने अंक तालिकाओं में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला बागेश्वर जिले के कपकोट महाविद्यालय का सामने आया है। यहाँ एक छात्र को एक विषय में 100 नंबर के प्रश्न पत्र में 101 नंबर दे दी गई। छात्रा के एजुकेशन के पेपर की अलग अलग परीक्षाओं में 15 में से 14, 15 में से 14 और 35 में से 37 और 35 में 36 नंबर यानी कुल 100 में से 101 नंबर दिए गए। 100 में से 101 नंबर पाकर छात्र खुशी मनाने के बजाय परेशान है। छात्रा को अंक तालिका में सुधार के लिए कपकोट बागेश्वर से अल्मोड़ा के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक छात्रा को 100 में से 20 नंबर दे दी गई, जबकि छात्रा का दावा है उन्हें कम से कम 60 नंबर मिलने चाहिए। अंक पत्र में गड़बड़ी सुधारने के छात्रा को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर धबोलसेरा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रदर्शन। बागेश्वर शिक्षकों में तांत्रण होने के बाद 6 महीने बाद भी तैनाती न होने पर धबोलसेरा के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। नाराज लोगों ने जिला मुख्यालय में आकर प्रदर्शन किया। शिक्षाधिकारी से शिक्षक को तैनाती जल्द मिलने की मांग की। साथ ही स्कूल की छत व भवन के मरम्मत की भी मांग की गई है। देहरादून अग्निवीर भर्ती के लिए युवा आज से कराएंगे पंजीकरण। काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमला। काशीपुर अपनी बहन के साथ ट्यूशन जा रही छात्रा पर युवक ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी के परिजनों कुछ अन्य युवकों ने उसे मामले के लिए उकसाया था। हमले में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसके सिर पर 5-6 टाँके लगे और हाथ भी जख्मी हो गया। छात्रा की हालत देखते हुए उसे हायर सेकेंडरी सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बताया गया कि युवक छात्रा पर पहले भी हमला कर चुका है, जिसके 3 मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य की पहली महिला चारा उत्पादक सहकारी समिति का कार्यालय का किया शुभारंभ। स्वरोजगार में मॉडल बनेगी सितारगंज की महिलाएं। सितारगंज पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य की पहली महिला चारा उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन व दुग्ध विभाग हर तरह की सहायता देगा। किसानों को मक्का बोने के लिए अनुदान पर ब्याज बीज दिया जाएगा। उन्होंने विभागीय अफसरों को साइलेज बनाने के लिए आधुनिक मशीनें मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। कहा है कि सितारगंज की महिलाएं स्वरोजगार क्षेत्र में राज्य में मॉडल बनेगी। सोमवार को कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने बसकर गांव में शक्ति फार्म चारा उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड FPO कार्यालय को शुभारंभ किया। यहाँ FPO के 700 महिला सदस्यों पर दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सितारगंज में राज्य का पहला एक्वा पार्क 90 करोड़ से बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें मछली मंडी भी स्थापित होगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। युवाओं व क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 75 करोड़ से दुग्ध विभाग का आंचल केंद्र बनाने की योजना का कार्य शुरू हो गया है। यहाँ आइसक्रीम और पाउडर प्लांट लग रहा है, जिससे पशुपालन मत्स्य विभाग से रोजगार भी बढ़ेगा।